नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या। 10th और 12th सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद काफी टॉपर्स सबके नाम सामने आ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका के एमके भदौरिया स्कूल में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी स्कूल के टॉपर्स। तो इनसे जानेंगे कि यहाँ तक पहुँचने की क्या जर्नी रही इनकी, टीचर्स ने कैसे सपोर्ट किया, फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया और क्या कोविड में जो स्ट्रेस बच्चों पर आया उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम हुई, हम इन्हीं से जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहले तो मैं आप ही से पहला सवाल लेना चाहूंगी कि कितने घंटे पढ़ाई की आपने? दिन में एवरेज 4 से 5 घंटे पढ़ाई। तो एक टॉप जो बच्चा करता है उन्हें बोला जाता है लाइक कि बड़े पढ़ाकू हैं, कब किताबी कीड़ा होते हैं ये लोग, मतलब इनको किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, तो ऐसा भी कुछ है क्या आपके में? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेन ये है कि फोकस रहना चाहिए, मतलब बच्चों को मतलब डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। तो ये हमारे साथ गर्ल्स भी हैं, तो पहले मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होता, मतलब गर्ल्स को थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है पढ़ते टाइम, या फिर घर वाले भी ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ा कि या फिर क्या टॉप किया है, क्या जर्नी रही? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नाउ दैट टाइम्स आर चेंजिंग, सो एवरीबॉडी सपोर्ट्स एजुकेशन एंड आई थिंक अब डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है एज लिटरेसी रेट इज ग्रोइंग अप एंड आई डिड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक दैट। इन फैक्ट आई हैड सपोर्ट ऑल द टाइम। तो जिस तरह से कोविड आया, कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसमें बच्चों को थोड़ा सा वो हुआ, स्ट्रेस हुआ कि कैसे पढ़ें, और काफ़ी बच्चे इस चीज़ से थोड़ा सा डिप्रेशन में भी गए, पढ़ नहीं पाए। तो ऐसा कुछ फेस करना पड़ा क्या फिर, मतलब सब नॉर्मली रहा? Yeah, definitely it was very difficult for us for adapt to an online education, but this thanks to our teachers who made constant support to us by our online stream only, and our counseling sessions were held on oftenly basis because to give us often motivation, and that just helped. सो मैम मेजरली जो हमारा ऐसे कहते हैं कि टॉप करा है या अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो रहता है वो रहता है स्कूलिंग और टीचर्स, उनका बच्चों के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चा अपने टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो हमारे स्कूल में सारी टीचर्स ही अपने बच्चों का मतलब बहुत ध्यान रखती थी। हमें इन्होंने उनके पर्सनल नंबर्स दे रखे थे कि कभी आपको कभी भी डाउट हो, कोई भी क्लियर करना हो, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और बहुत सपोर्टिंग टीचर्स थी, बहुत ईजी वे में पढ़ाती थी और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा ट्वेल्थ में कि हाँ बहुत टेंस्ड अप है, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई पीछे का बैकलॉग हो रखा है। तो सब ने बहुत हेल्प करी और पेरेंट्स एज यूजुअल सबके बहुत सपोर्टिव रहते हैं। मेरे भी थैंकफुली बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं करा कि आप ऐसे बहुत ज़्यादा स्कोर करिए, क्या करिए। उन्होंने कहा अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान देखेगा और आपका आशीर्वाद बनाए रखेगा। टॉप करना तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, बट हर स्टेज पे लाइफ में अपना बेस्ट देना, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम हर बार बस माइंड में यही सोचेंगे कि हमें टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो नंबर आ पाएंगे। वो तभी आ सकते हैं जब आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका माइंड बिल्कुल फ्री होता है और उसे बस एक पढ़ने का टारगेट मिल रखा होता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। काफी बच्चे ना जैसे पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं यार, एग्जाम्स आ गए, बोर्ड एग्जाम, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? स्ट्रेस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो। जैसे मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मुझे गेमिंग बहुत पसंद है, तो मैं डेली एग्ज़ाम टाइम में भी अपने लिए एक टाइम निकालता था कि हाँ इस टाइम मुझे गेम खेलनी है। क्योंकि वो गेम खेलने के बाद मुझे ये होता था कि आई एम रिफ्रेश, नाउ आई एम रेडी टू स्टडी मोड। सो एक ऐसा बच्चे को अपनी एक्टिविटी या कोई भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको पेपर के टाइम में बीच में भी टाइम देना चाहिए, ताकि उसका जो स्टडीज़ है उस पर फोकस बना रहे, वो बीच में ब्रेक ना हो। जब कोविड के टाइम पे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे एंजाइटी हुई थी, और बीइंग ए नाइट आउल, तो फिर ऐसे कई सारे टीचर्स थे, हमारे सारे सब्जेक्ट टीचर्स थे, जिसमें अगर हम लेट नाइट मैसेजेस करते थे तो दे वर ऑलवेज रेडी टू सॉल्व आवर डाउट्स। और हमें काफ़ी मूवीज़, नॉवेल्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बुक से ही एकदम बिल्कुल डायरेक्टली बुक से पे ही फोकस करते थे, हमें मूवीज़ भी दिखाया करते थे और डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री सजेशंस भी देते थे और नॉवेल्स भी काफ़ी रिकमेंड किए थे। तो काफ़ी कलरफुल था। हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की, बिल्कुल एनालाइज करके पढ़ाई की। Our school teachers always supported us. Like we used to text our teachers late at the night, then also they used to reply us. So our teachers wholeheartedly supported us. And actually, although it was a difficult task to be score 98%, but I think consistency, hard work together helped us in achieving the success. अब हमारे पास है 10th क्लास के बच्चे, क्योंकि इन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है अच्छे मार्क्स लाने का, क्योंकि सभी पेरेंट्स ये बोलते हैं आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स मत लेना, तो इन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो अब इन्हीं से बात करेंगे। तो आपका नाम? मेरा नाम मुनीर है
and I'm studying in 11th and मेरे पास humanities है and अकॉर्डिंग टू माई 10th रिजल्ट मैंने सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट मैंने सब्जेक्ट अपने चूज़ किए हैं। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माई टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्रिंसिपल मैम यहाँ पे खड़ी है, उनको स्पेशल थैंक्स है। एंड टू मैनी ऑफ द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी, अपने जो बुक्स की जो कमेटी मेंबर्स थे उन्हें, एंड देयर आर लॉट मेनी पीपल टू सपोर्ट। एंड मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड, अगर आप में मोटिवेशन की स्पिरिट नहीं है, यू कांट बी, नॉट आई एम सेइंग यू कांट, बट आप थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करोगे इन अचीविंग सक्सेस। पेरेंट्स से, फैमिली से और कॉम्पिटिटर्स भी हैं, वो भी मोटिवेट करते हैं। एंड तब मैं इस स्कूल में आई थी, तब आई वॉज ए एवरेज चाइल्ड, बट यहाँ से मुझे इतना मोटिवेशन मिला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि 10th में मुझे इतने हाई परसेंटेज अच्छे मिलेंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया इसके लिए, और टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया कि अच्छे से करना है, कैसे करना है पेपर। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बताया कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मतलब उनकी टीचिंग से ही ये सब कुछ हो पाया। उन्होंने कैसे नोट्स बनाए मैंने, तो इन सब से हो पाया। पढ़ने का टाइम तो हाँ निकालना पड़ता था, वैसे गेम्स एक तरह की डिस्ट्रैक्शन थी बहुत ज़्यादा, पर फिर भी किसी तरह निकल जाता था, मतलब ऑल ओवर, तो नॉर्मल था, इतना हार्ड नहीं गया। हमको एक एज पर खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसमें एक हाथ पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स शुड आल्सो कीप चेक ऑन अस, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि आपको इधर तक जाना है, आपकी लिमिट्स है, आपकी प्रायोरिटीज स्टडीज़ है, तो आप वहाँ तक ही सीमित रहें, ना कि अपने एज लिमिट और अपने जो चीज़ें आपके फ्यूचर में काम नहीं आएगी उस पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो। और सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल काम आता है, विल पावर। तो हम खुद को मोटिवेट करना होता है कि स्टडीज़ और प्रायोरिटी ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा, और इससे ही हमारा भला होगा, ना कि OTT प्लेटफॉर्म्स। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और जब भी मेरे को डाउट पूछनी होती थी किसी टीचर से घर पे बैठे, तो मैं फ़ोन से बस क्लिक करता और डाउट पूछ लेता था, और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए ये 90+ अब आए। और बात रही पेरेंट्स की, पेरेंट्स ने तो मतलब बचपन से सपोर्ट करते आ रहे पढ़ने के लिए, तो ये अच्छा है। बोर्ड्स के लिए तो NCERT इज़ मस्ट, तो NCERT को तो बाइबल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और साथ साथ जैसे कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर्स तो हर जगह प्रेजेंट होते ही है, डाउट पूछ सकते हैं उनसे, तो ऐसा वो सपोर्ट रहा टीचर्स का। ऐसा कोई स्ट्रेस फेस नहीं करना पड़ा। मेरा मानना है कि अगर आपका एक गोल है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो आप कोई भी सर्कमस्टांसेस में पढ़ सकते हो। अब जैसे कोविड टाइम में मैंने उस एडवांटेज का उठाया, अपना एडवांटेज टाइम, मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट करी, मैंने हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दिया और अच्छे से सब वेल मेंटेन करा था कि सब सब्जेक्ट को टाइम मिल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके टीचर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप उनके हार्ड वर्क को प्रूव करो और खुद भी हार्ड वर्क करो। अगर आप सोचोगे, एक थॉट है कि विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट देन पार्टिसिपेशन, बट अगर आप एक थॉट रखोगे कि आपको विन करना है, तभी आप मेहनत कर सकते हो उसके लिए और आप उसको ले सकते हो, अचीव कर सकते हो। प्रेशर थोड़ा बहुत तो हमेशा रहता है, पर मैंने अपने प्रेशर के हिसाब से नहीं लिया, मेरे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिया है। मैंने अभी PCM लिया है और वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से लिया है। मैम, जिस तरह से टॉपर्स की तो सभी बात करते हैं कि टॉपर्स हो जाते हैं, टॉपर्स टॉप कर लेते हैं बच्चे, सब उनकी बात करते हैं, पर जो बच्चे टॉप नहीं कर पा रहे, जो एवरेज रह जा रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ से वो डिप्रेस ना हो, तो उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, मैं तो यही कहूँगी बच्चों को कि आप डिप्रेस ना हो, और जितना आप बेस्ट दे सकते हैं उतना आप लोगों ने दिया है, और उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिले हैं। तो इसमें आई थिंक चिल्ड्रन शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड, और उसी में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, उसी में उनको लगे कि अभी इसमें भी हम अपना बेस्ट और आगे दिखा सकते हैं, आगे अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एंड नहीं है। मैं अब सब बच्चों को यही एडवाइस दूंगी कि दिस इज़ नॉट द एंड, यू कैन टेक दिस एज अ बिगिनिंग एंड स्टार्ट अफ्रेश। All the best to all my students who have done well in class 10th and 12th board examinations session 21-22। मैं इस बैच को बहुत प्रेस करूंगी, क्योंकि ये 2 साल पैंडमिक के तहत घर में थे और इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। जो स्कूल में जो मिलती है अपॉर्चुनिटीज़, हमने कोशिश करके ऑनलाइन मोड पर उनको बहुत कुछ सपोर्ट किया, बट स्टिल समवेयर आई फील दैट दे हैव बीन मिस्ड आउट। बट बच्चे निराश मत होइए, ये एंड नहीं है और आगे बहुत कुछ है,
and lot more to do for you, and all the best. तो ये थे 10th 12th के बच्चे, इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने मेहनत करी और साथ ही साथ टीचर्स का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। बच्चे टॉप कर रहे हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी, ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें। और उन्होंने बताया कि हमें अपनी प्रायोरिटी खुद तय करनी पड़ेगी कि हम गेम खेल रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो अब ये बच्चे यहाँ से आगे फ्यूचर में जाएंगे, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ पर अपना योगदान देंगे, तभी ये मेहनत जो टीचर्स की भी थी, पेरेंट्स की भी थी, वो सफल होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं संध्या, द्वारका न्यूज़ दिल्ली।